वसीला उर्दू टीवी की मुनफरिद पेशकश हर्फ हर्फ शेर। दोस्तों, मेरा नाम सुनील सोनसी है। दिल्ली के नज़दीक फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। पिछले तकरीबन 18 बरस से रोज़गार के सिलसिले में कुवैत में रहता हूँ। मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि आज दिल की ज़मीं में कुछ कुलबुलाहट सी है। आज दिल की ज़मीं में कुछ कुलबुलाहट सी है, सूखे पत्तों में सरसराहट सी है। आज दिल की ज़मीं में कुछ कुलबुलाहट सी है, सूखे पत्तों में सरसराहट सी है। कुछ पुराने ज़ख्म फिर से रिसने लगे हैं, कुछ पुराने ज़ख्म फिर से रिसने लगे हैं। कुछ अधमरे ख्वाब फिर से जगने लगे हैं और दफन पड़े अफसानों में कुछ जुम्बिश ही है। दफन पड़े अफसानों में कुछ जुम्बिश ही है। बंद पड़े मैखानों में जाम खनकने लगे हैं। आज दिल की ज़मीं में कुछ कुलबुलाहट सी है, कुछ पुराने ज़ख्म फिर से रिसने लगे हैं। ये तेरे पाँव की आहट है, ये तेरे पाँव की आहट है, या घर के दरवाजे हवा से बहकने लगे हैं। ये तेरे पाँव की आहट है या घर के दरवाजे हवा से बहकने लगे हैं। और ए गुनगुनाती हवा जा चली जा यहाँ से, ए गुनगुनाती हवा जा चली जा यहाँ से, ता जिंदगी ये चिराग जागे थे। ए गुनगुनाती हवा जा चली जा यहाँ से, ता जिंदगी ये चिराग जागे थे। बस अभी कुछ सोए पड़े हैं, मत कुरे दिन ज़ख्मों को वे ज़िंदगी, मत कुरे दिन ज़ख्मों को वे ज़िंदगी। हम गफलतों के आगोश में अभी कुछ देर सोए पड़े हैं। आज दिल की ज़मीं में कुछ कुलबुलाहट सी है, सूखे पत्तों में सरसराहट सी है। कुछ पुराने ज़ख्म फिर से रिसने लगे हैं, कुछ अधमरे ख्वाब फिर से जगने लगे हैं। जी बहुत शुक्रिया। वसीला उर्दू टीवी की मुनफरिद पेशकश हर्फ हर्फ शेर। मैं प्रियंका बर्नवाल सबसे पहले वसीला उर्दू टीवी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे इतने बड़े मंच पर आकर अपनी रचना और अपनी कविता के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने का मौका देने के लिए। मैं अपना संक्षेप में परिचय दे दूं। मैं इंडिया में बेंगलोर से हूं, मगर मेरा जन्म और पालन पोषण उत्तर प्रदेश में हुआ। कुवैत में मैं करीब 2-2.5 सालों से हूं और राइटर्स फोरम कुवैत की एक अभिन्न सदस्य हूं। प्रोफेशन से मैं एक ऑथर हूं। मेरी किताबें कुवैत और इंडिया दोनों में ही अवेलेबल हैं। मेरी कविता का शीर्षक है सब ठीक हो जाएगा पर कैसे। तो चलिए अपनी कविता की तरफ चलती हूँ और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो कविता का शीर्षक है एक बार फिर से, सब ठीक हो जाएगा पर कैसे। लॉकडाउन से परेशान किया एक दिन माँ पिताजी को फोन, पूछा इंडिया कैसे आना होगा। उन्होंने कहा चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। सोचा पूछूं पर कैसे, मगर जाने दिया। काम वाली को छुट्टी दे दी। अब घर के काम करने में हाथ दर्द होने लगे हैं। पसीना पोंछती एक दिन पतिदेव से पूछा कितने दिन और करना पड़ेगा खुद से। मुस्कुराते हुए उन्होंने भी कहा चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। सोचा पूछूं पर कैसे, मगर जाने दिया। अब कैसे कहूंगी बेटे से कि मोबाइल स्क्रीन न देखो। अब कैसे कहूंगी बेटे से कि मोबाइल स्क्रीन न देखो, क्योंकि होने लगी है स्कूल की पढ़ाई भी लैपटॉप मोबाइल पर घंटों। बेटी की स्वास्थ्य को लेकर एक दिन परेशान मैंने उसी से आस लगाए पूछा क्या आंखें ना खराब हो जाएंगी तुम्हारी। कंधे उचकाते उसने जवाब दिया चिंता मत करो माँ सब ठीक हो जाएगा। सोचा पूछूं पर कैसे, मगर जाने दिया। अब पूछती हूं आपसे, मेरी ये कविता सुनते अपने सभी भाई बहनों से। खाली सड़कें सूने दुकान, खाली सड़कें सूने दुकान, घर के पिंजरे में बंद इंसान, शांति के भेस में छुपा हाहाकार। कैसे सब ठीक हो जाएगा,
जब हमारा किया ही है ये अत्याचार। खिड़की से बाहर उड़ते पंछी जो कभी थे हमारे कैदी, खिड़की से बाहर उड़ते पंछी जो कभी थे हमारे कैदी, आज उड़ रहे उन्मुक्त गगन में और हम हैं दुबके अपने प्रांगण में। पता ही नहीं चल रहा कि अब कब पूरा ये समय होगा। कहो कैसे चिंता न करूं, कैसे मान लूं कि सब ठीक हो जाएगा। बुरा समय ही सही एक न एक दिन कट ही जाएगा, बुरा समय ही सही एक न एक दिन कट ही जाएगा। मगर जरा सोचो, कुछ तो चिंता करो। बीते कल में अगर रखा होता ध्यान तो आज न हो रहे होते इतने परेशान। खैर अब सुनो ध्यान से, अब देखना है आने वाला कल। खैर अब सुनो ध्यान से, अब देखना है आने वाला कल। उसकी तैयारी करनी है हमें आज से शुरू। कमर कस लो क्योंकि जंग से नहीं, प्रेम शांति समझदारी से ही अब होगा सारा काम। शुद्ध हवा साफ पानी, लहलहाते पेड़ पौधे चहचहाते पंछी। शुद्ध हवा साफ पानी, लहलहाते पेड़ पौधे चहचहाते पंछी, यहीं से करनी होगी शुरुआत। तो चलो खाए कसम, अब बचा के ही रहेंगे अपना सम्मान। जब जब किया हमने प्रकृति से खिलवाड़, जब जब किया हमने प्रकृति से खिलवाड़, खूब मिली शिक्षा पड़ी जोर की अनदेखी मार। जब जब किया हमने प्रकृति से खिलवाड़, खूब मिली शिक्षा पड़ी जोर की अनदेखी मार। अब तो सुधरना ही पड़ेगा, बेहतर बनना ही पड़ेगा। अब तो सुधरना ही पड़ेगा, बेहतर बनना ही पड़ेगा। सब ठीक तो हो जाएगा मगर ऐसे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वसीला उर्दू टीवी की मुनफरिद पेशकश, हर्फ शेर। एक गज़ल पेश करना चाहता हूँ। मतला कहा है, पारशाही का लबादा जो उड़ा रहता है, पारशाही का लबादा जो उड़ा रहता है, उनका अंदाज ज़माने से जुदा रहता है। पारशाही का लबादा जो उड़ा रहता है, उनका अंदाज ज़माने से जुदा रहता है। शेर हुआ है, खाली हाथों को लिए डरता हूँ घर जाने से, खाली हाथों को लिए डरता हूँ घर जाने से। घर की दहलीज पे बच्चा जो खड़ा रहता है, घर की दहलीज पे बच्चा जो खड़ा रहता है। शेर देखें हजरात, न मिले भीख वफाओं की जफाओं की सही, न मिले भीख वफाओं की जफाओं की सही, किसी सूरत मेरा कशकोल भरा रहता है। न मिले भीख वफाओं की जफाओं की सही, किसी सूरत मेरा कशकोल भरा रहता है, किसी सूरत मेरा कशकोल भरा रहता है। आजकल मुल्क में चोर और लुटेरों के लिए, आजकल मुल्क में चोर और लुटेरों के लिए बैंक का ताला तो हर वक्त खुला रहता है। शेर सुने, अपनी बर्बादी का इल्ज़ाम ज़माने को न दे, अपनी बर्बादी का इल्ज़ाम ज़माने को न दे। तेरा दुश्मन तेरे अंदर ही छुपा रहता है, तेरा दुश्मन तेरे अंदर ही छुपा रहता है। सीरिया के लिए तड़पा नहीं नाकारा दिल, सीरिया के लिए तड़पा नहीं नाकारा दिल, अब किसी कोने में छुपकर ये पड़ा रहता है, अब किसी कोने में छुपकर ये पड़ा रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वसीला उर्दू टीवी की मुनफरिद पेशकश, हर्फ शेर।